जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर सरसों के तेल में मिलावटखोरी से जुड़ी हुई है। यूपी के अमरोहा जिले में खाद्य विभाग की टीम ने मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन लिया। औद्योगिक नगरी गजरौला में खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारकर सैकड़ों लीटर मिलावटी सरसों के तेल को जब्त किया। और हैरानी की बात यह देखिए कि दो अलग अलग गोदामों से करीब 5,600 लीटर मिलावटी तेल बरामद हुआ, जिसमें 800 लीटर सरसों का तेल तो ऐसा था जो बिना सरसों के ही बनाया गया था। ऐसे में जरूरी है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। खुले तेल की बिक्री के संबंध में सूचनाएं मिल रही थी, तो उसमें गोपनीय जानकारी के आधार पे जो है थाना पुलिस बल के साथ में एक संयुक्त टीम बना करके छापेमार कार्रवाई की गई। ये मोहल्लापुर बाजार में शादाब पुत्र मोहम्मद असलम के यहाँ पे इन्होंने स्पेलर लगाया हुआ है और यहाँ पे ये पैकिंग मतलब खुले टीनों में 15-15 किलो के टीनों में खुला तेल ये बेचा करते थे। उस पे ये डटक से पैकिंग किया करते थे। कब से ये सब चीजें कर रहा था, इन चीजों का उपयोग किया जाता है? अब ये तो आज जानकारी हुई है कि ये काम कर रहा है और इसने बताया कि लगभग ये 1-2 माह से इस काम को कर रहा है। यहाँ कितनी पे बरामदगी लगभग है? इनके यहाँ पे 800 लीटर ये सरसों का तेल पकड़ा गया है और इसकी कीमत लगभग 1,20,000 रुपया है। जब तो खाली टीन और ये खाली टीन काफी संख्या में मिले हैं इनके यहाँ पे और लगभग 1500-1600 कार्क भी मिले हैं और काफी संख्या में इनके यहाँ पे खाली टीन बरामद। इसके बाद देर रात हुई छापेमारी के दौरान बुध बाजार रोड पर असलम आटा चक्की के गोदाम में 800 लीटर बिना सरसों के बना तेल अलग अलग कंपनियों के कनस्तर में रखा मिला। मौके पर तेल में मिलावट करने की मशीन भी बरामद की गई, जिसे सील कर दिया गया। साथ ही खाद्य सुरक्षा विभाग ने इसके सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनय अग्रवाल ने बताया कि यह कार्रवाई मुख्यमंत्री के उस आदेश के तहत की गई है जिसमें मिलावट करने वालों की तस्वीरें चौराहों पर लगाने की बात कही गई थी। अब ऐसे व्यापारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो जनता की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। आज दिन में गजरोला क्षेत्र में कार्रवाई चल रही है और एक जगह पे और जो है ये मोहल्ला विजयनगर है। मोहल्ला विजयनगर में भी काफी मात्रा में तेल पकड़ा गया। उसमें रिफाइंड सोयाबीन तेल और सरसों का तेल जो है काफी मात्रा में पकड़ा गया। यहाँ पे भी सरसों का तेल है, किस प्रकार से ये इनका कहना है कि ये सरसों से पेर करके इसको बना रहे थे, जबकि इनके यहाँ पे कोई सरसों का रॉ मटेरियल नहीं मिला गया। इसका अर्थ ये है कि ये जो है बाहर से कहीं से खरीद के मंगा रहे थे और उसे जो है यहाँ पे सरसों के तेल के नाम पे यहाँ पे बिक्री कर रहे थे। अच्छा, इन मिलावटखोरों के खिलाफ जो है क्या कार्रवाई? हमारा विभाग लगातार कार्यवाही कर रहा है और जैसे ही मिलावट पाई जाती है किसी भी खाद्य पदार्थ में, तो उसके विरुद्ध जो है वाद संस्थित किया जाता है। अगर उसमें इंजीरियस टू हेल्थ पाया जाता है तो उसमें जुर्माने के साथ साथ सजा का भी प्रावधान है। ऐसे में सवाल है कि बाजार से तेल खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI द्वारा प्रमाणित तेल खरीदें।
अच्छी और विश्वसनीय कंपनियों का ब्रांडेड सील पैक तेल ही खरीदें। पैकेट या बोतल पर FSSAI लाइसेंस नंबर जरूर चेक करें। अगर पैकेजिंग टूटी हुई या लीक हो रही है तो तेल न खरीदें। हमेशा मैन्युफैक्चरर डेट और बेस्ट बिफोर डेट देखकर ही तेल खरीदें। अगर तेल बहुत ज्यादा सस्ता मिल रहा है तो सतर्क रहें, उसमें मिलावट हो सकती है। देश में मिलावटी चीजों की भरमार है। खासतौर से जब खाद्य पदार्थों की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा मिलावट देखने को मिलती है। मसाले, दूध, घी, तेल, हर चीज में मिलावट होती है। ऐसे में अगर कोई मिलावटखोर खाने की चीजों में मिलावट करता पकड़ा गया तो उसे भारतीय कानून के तहत कितनी सजा होगी। भारत में मिलावटखोरी और खाद्य सुरक्षा से संबंधित मामलों को देखने के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 बनाया गया है। इसके अलावा इसके तहत बनाए गए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियमों का भी पालन किया जाता है। इस कानून के तहत खाद्य पदार्थों में मिलावट को प्रतिबंधित किया गया है और अगर कोई व्यक्ति मिलावटी सामान बेचता पाया जाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है। अब सवाल ये भी है कि अगर कोई मिलावट करते हुए पकड़ा जाता है तो कानून के मुताबिक उसे कितनी सजा मिल सकती है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के मुताबिक खाद्य पदार्थों में मिलावट का दोषी पाए जाने पर जुर्माना, सजा या दोनों का प्रावधान है। अगर जुर्माने की बात करें तो मिलावटी खाद्य पदार्थों को बनाने और बेचने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, जबकि अपराध की गंभीरता को देखते हुए इस तरह के मामलों में 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा भी हो सकती है। वहीं अगर मिलावटी खाद्य पदार्थ खाने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मिलावटखोर को आजीवन कारावास या 10 साल तक की सजा हो सकती है। वहीं भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 272 और 273 के तहत मिलावटी खाद्य पदार्थों को बेचने वाले को 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तेल ना सिर्फ हमारे पूरे दिनचर्या को चलाने के लिए हमें ताकत देता है, बल्कि कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो तेल के ही उपस्थिति में अपना काम ज्यादा अच्छा करते हैं। सो एक नियमित मात्रा में अगर रोज तेल लिया जाए तो वो हमारी सेहत के लिए ज्यादा अच्छा होता है। बट अगर इसी में मिलावट के साथ बेचा जाए या लिया जाए तो वो शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकता है। लिवर में चूंकि ये सारा काम होता है तेल का, अगर उसमें मिलावट होगी तो उससे लिवर डैमेज हो सकता है, एक्यूट लिवर फेल्योर हो सकता है, किडनी की बीमारी हो सकती है, कई तरह के कैंसर हो सकते हैं, हार्ट की बीमारी हो सकती है, क्योंकि इनमें मिलावट में जो इस तरह के अलग तरीके के तेल यूज किए जाते हैं वो आर्टरीज को ब्लॉक करने में मदद करती है। तो आपको ध्यान रखना है कि तेल जिसमें बहुत ज्यादा तेज सुगंध आए या फ्रिज पे रखने में अगर वो जम जाए तो उसमें मिलावट की गई है। जाहिर है खाद्य पदार्थों में मिलावट से इसका सीधा असर सेहत पर पड़ता है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। ऐसे में जरूरी है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। अमरोहा से BSRA के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।